हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। आज की क्लास में पढ़ेंगे एंगल्स। आखिरी क्लास में हमने हमने आई गेस हमने बाकी सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स सॉरी टर्म्स कवर किए थे, जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, सेगमेंट्स, ये सारे कर्व्स, ये सारे हमने कवर किए थे। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि एक मिनट कि देखो, ये मैं यहाँ पे एक इसे हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। अच्छा, इस ये एंगल्स को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। यहाँ पर देखो, मैं एक बना रहा हूँ, एक बॉक्स, एक सिंपल सा बॉक्स जो हम रेगुलर यूज करते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। ये बॉक्स हमारा बन गया एक। ये हमारा इसका हो गया सामने वाला हिस्सा हमारा, ये जो हमारी तरफ होता है, एक बॉक्स हो गया जैसे ये। और एक ये भी बॉक्स, और ये भी साइड हमारी तरफ होता है, ये वाला भी साइड हमारी तरफ होता है। हम्म। अब देखो, मैंने क्या किया। अब मैंने ये हमारा एक हिंज है, जैसे दरवाजे का हिंज होता है, दरवाजे का चौखट जिसके अराउंड दरवाजा में से खुलता बंद होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक हिंज है हमारा, और इस यहाँ से कि जुड़ा हुआ है हमारे पास एक कवर। ये है हमारे बॉक्स का कवर, जो बॉक्स को कवर करता है बेसिकली। तो अब देखो यहाँ क्या है, मैंने इसको और अच्छे से बना दिया। हाँ देखो, अब क्या है, तो ये जो हमारा हिंज है, ये हमारा हिंज हो गया, दिस इज आवर हिंज, जिसके अराउंड और ये कवर मूव करेगा, और ये हमारा हो गया कवर, और ये हमारा हो गया बॉक्स। तो अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स की एक साइड ले ली। मैंने बॉक्स की एक साइड ले ली, जैसे यहाँ पर मैंने ले ली ए और बी मैंने ले ली। एक मिनट, शायद क्लियर दिख ना रहा हो। ए और बी मैंने ले लिया इस तरफ। अच्छा, इस वाले साइड को देखो, इस वाले साइड को मैंने ए और बी मान लिया, इस वाली साइड को। और एक ये जो हमारा यहाँ से हमारा ये जो कवर जा रहा है, मैंने इस कवर वाली साइड को मान लिया ए और बी, पी। तो अब देखो क्या, अगर मैं इसी सेम सिनारियो को मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ, तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से जा रहा है बी हमारा, बी, और इस तरह से हमारा जा रहा है हमारा पी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कवर, और ये हमारा बॉक्स, बॉक्स एज, बॉक्स एज। और ये हमारा ए क्या था, ये हमारा था हिंज। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारा हिंज था, हिंज, जिसके अराउंड ये मूव करता है ये कवर। तो अब देखो क्या, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारे पास ए से बी तक एक रे है, और ए से पी तक एक रे है। तो इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा स्पेस। ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर ये हमारा स्पेस बन रहा है इस तरह से। देखो, इस तरह से इतना हमारा स्पेस बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो इतना हमारा स्पेस बन रहा है। तो इसी स्पेस को हम बोलते हैं एंगल, इसी स्पेस को हम बोलते हैं एंगल, इसी को हम बोलते हैं एंगल। एंगल एंगल बोले तो ये वेन सॉरी अ स्पेस formed when two rays have common initial point, कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो जो स्पेस बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा होगा। तो देखो, अभी इसे हम ये मैथमेटिक्स में हम इसे लिखते कैसे हैं, कि जैसे कि मैंने बोला कि तुम एंगल बताओ कि ये एंगल कौन सा, तो इसे लिखते कैसे मैथमेटिक्स में। देखो, जिस तरह से हम ये इंग्लिश में फुल स्टॉप हम बनाते हैं दिखाने के लिए कि अब हमारा यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया है, कॉमन इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम हमारे पास ये पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप दिखाने के लिए। तो इस तरीके से मैथ में हम एंगल को दिखाने के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं, ये वाला साइन। देखो, ये साइन डिनोट्स एंगल, डिनोट्स एंगल। देखो यहाँ पे अब क्या है, तो मान लो मुझे इस एंगल को दिखना है कि, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल ए। और
चलो इसको मैं लिखूंगा एंगल ए। पर मान लो अगर मेरे पास कुछ इस तरह का फोटो आ गया, जैसे कि एक कंसेप्ट में मैंने और क्या बताया था कि एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ रेज निकल सकते हैं। तो ये जो हमारा ए ए ए पी था, यहाँ देखो अब यहाँ पर से एक ही पॉइंट से यहाँ पे ए था, यहाँ से तीन तीन एंगल्स निकल रहे। तुम एक मान लो कि ये कवर के ऊपर एक और ये प्लास्टिक का आ गया। कवर एक होता है ना, जैसे कि ये बैंक का वो लॉकर होता है, तो लॉकर के अंदर भी लॉकर, तो इसी तरह से ये बॉक्स पर भी कवर है हमारा। ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा कवर, इसके ऊपर एक और प्लास्टिक का मान लो कवर हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, हमें यहाँ पे तीन तीन रेज मिल रहे हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा बी था, ये हमारा ये हमारा बी था, ये हमारा पी था, और ये हमारा मान लो डी हो गया। तो अब मान लो, अब मैं बोलूँगा कि अब तुम एंगल ए दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? इसको देखो, हम यहाँ पे फिर इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल। मान लो तुम मुझे ये एंगल लिख के बताओ, ये एंगल कैसे बताओगे? इसको हम लिखेंगे पी ए बी। पी से स्टार्ट करा, ए पर गए और फिर बी तक, पी ए बी। इस तरह से हम इस एंगल को दिखाते हैं। इस वाले एंगल को हम दिखाते हैं इससे एंगल, और नहीं तो फिर उल्टा ले लो, बी ए पी, इससे भी दिखा सकते हैं। पर याद रखना, जो भी एंगल को दिखाना है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए कैसे बीच में, यहाँ भी ए बीच में, तो जो भी मेन एंगल है उसको बीच में दिखाना है। और उसी तरह से अगर मुझे ये एंगल दिखाना है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, एंगल डी ए पी और पी ए डी, डैप और पैड, इस तरह से मैं इस एंगल को दिखाऊंगा। तो ये था एंगल को नेम करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अब यहाँ जैसा कि मैंने आखिरी क्लास में बताया था, कर्व्स का भी कैसे, उसमें ये कर्व्स के भी मतलब वो क्या है, ये बनते थे एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द कर्व। तो उसी तरह से यहाँ पे एंगल में भी है। एंगल में भी हमारा क्या होता है, एंगल में देखो, ये अगर हमारा इस तरह से एंगल है, ये एंगल है हमारा, ये पी मान लो, इसको ए, इसको मान लो बी। तुम कुछ भी यहाँ नाम ले सकते, ए ओ भी ले सकते हो, कुछ भी, पी क्यू आर, कुछ भी। मैंने यहाँ पे दोबारा वही लिया, ए क्यू बी। तो देखो, ये हिस्सा हमारा जो इन दो रेज के बीच में है, जो हिस्सा हमारे इन दो रेस के बीच में है, और ये इनडिफिनिट मतलब ये भी और आगे जाएगा, ये भी और आगे जाएगा। तो ये पूरा मतलब है, जो भी हमारा हिस्सा बीच में आता जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये हमारा है इंटीरियर। और जो भी हिस्सा ये बाहर का है, जो भी हिस्सा ये बाहर का है, उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर इस एंगल के रेफरेंस में, इस एंगल के रेफरेंस में। और यहाँ पे हमारा पॉइंट पी, ये पॉइंट पी या बी, उसको हम बोलेंगे ऑन द एंगल, ऑन द एंगल, ऑन द ऑन द एंगल। अब देखो यहाँ एंगल के भी क्या, ये कुछ ये होते हैं, मतलब ये कुछ रिलेटेड टर्म्स। ये मेरे पास एक एंगल आ गया, मान लो मैंने इसको लिख दिया ए ओ बी, मैंने लिख दिया इसको ए ओ बी। तो यहाँ जो साइड्स हैं, ये जो इनको बोलते हैं हम साइड्स बोलते हैं, साइड्स नहीं तो फिर आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल, इन दोनों को, ये जो दो हमारे बने इसको हम साइड से एंगल्स बोलते हैं। और जिसके अराउंड बनता है उसको हम बोलते हैं हिंज को, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। जैसे हमने ये एक आखिरी क्लास में एक कर्व बनाया था, तो उसमें पढ़ा था, इसको इसको साइड बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं, यहाँ जो पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और इन दोनों को हम ये साइड से आर्म्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ क्या, मैंने यहाँ पे एक फोटो बनाया, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ये साइड है, ये साइड है, और ये वर्टेक्स है। तो क्या ये एंगल हमारा बना है? उसी तरह से यहाँ पर भी अगर ये हमारा ये वर्टेक्स है, तो ये साइड है, और ये साइड, ये भी एंगल है। उसी तरीके से हर एक क्लोज फिगर पॉलीगॉन में हमारे पास एंगल्स होते हैं। कोई भी मैं पॉलीगॉन बना लूँ, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक पेंटागन भी यहाँ बना दिया 5 साइड वाला, एक ये भी मैंने बना दिया। देख रहे हो, ये सारी जगह एक वर्टेक्स है और 2 साइड्स हैं, तो ये हर जगह हमारा एंगल्स होगा। यहाँ भी ये हमारा एंगल, तो ये था हमारा एंगल का कंसेप्ट। यहाँ भी देखो, ये सारे हमारे एंगल्स हैं। इसमें हम इस वाले जो साइड है उसको साइड से आर्म्स बोलते हैं, और हिंज वाले को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक चीज़ और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उससे हम आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ मेरे पास एक फ़ोटो दिया हुआ है क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ एक बनाया हुआ है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन कैसे?
रिवाइज करो, पॉलीगॉन में क्या हमने पढ़ा था कि उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होंगे, सिंपल कर्व होगा और क्लोज होगा। क्या ये सिंपल है? सिंपल है। क्या क्लोज है? ऑब्वियसली क्लोज है। और क्या ये एक दूसरे को, और ये पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ऑब्वियसली उससे बना हुआ है। तो ये हमारा पॉलीगॉन हो गया। अब इसमें बोला कि आप इसमें एंगल्स बताओ। तो एंगल्स में मैंने क्या बताया था, जिस जहाँ पे भी दो रेज हों और दोनों रेज के कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, तो वो हमारा वहाँ एंगल बनेगा। देखो लेट से मैंने इसको एक पॉइंट मान लिया, तो एक ये साइड इधर जा रही है और एक ये साइड इधर जा रही है। ये दोनों स्पेस को हम एंगल बोलेंगे। ये हमारा एंगल होगा। इस तरह से ये भी हमारा एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, ये भी हमारा एंगल। बेसिकली कोई भी क्लोज फिगर किसी पॉलीगॉन में जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा एक एंगल पर होगा। कोई भी तुम पॉलीगॉन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे इन सब सारी जगह बनाया, जहाँ भी एक वर्टेक्स दिखेगा वहाँ एक एंगल बनेगा। अब आओ ये क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ हमारा देखो, यहाँ हमारा एक बना हुआ है डायग्राम इस तरह से। ये मेरा एक है, इस तरह से मेरा एक रे है जिसको मैं नाम दे दिया गया है डी। ये हमारा है ओ। और यहाँ हमारा एक दूसरा रे, इसको बोला गया है एफ। इन दो रेस के बीच एक और रे यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका नाम दे दिया गया है ई। बेसिकली ना ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ भी जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं। मैथमेटिक्स में हम पॉइंट्स को कैपिटल ये लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक अगेन एक और पॉइंट है ए। यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है सी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप पहले बताओ, पहला यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई क्या है। डी ओ ई हम इसमें कैसे पहचानेंगे? डी इस तरफ है, डी से हम गए ओ तक गए और फिर ई तक, यानी कि ये एंगल हमारा हो गया एंगल डी ओ ई। तो अभी बताओ कि इसमें ये इंटीरियर जो पॉइंट हमारा, इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन सा होगा? तो इंटीरियर पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इस एंगल के लिए इंटीरियर हिस्सा ये वाला होगा। इसमें पॉइंट ए है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। हमारा इंटीरियर क्या है? ए है। ए हमारा इंटीरियर में है। इसी से क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आप एक्सटीरियर बताएं ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ हमारा ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा होगा ई ओ एफ, चूंकि ई यहाँ से गया, एफ इस तरफ गया और ओ इस तरफ है, तो हमारा ये एंगल ई ओ एफ हो गया, एंगल ई ओ एफ। यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप एंगल ई ओ एफ का एक्सटीरियर बताएं। तो इस एंगल के एक्सटीरियर में कौन सा होगा? पहले तो हमारा ए होगा, ए ऑब्वियसली होगा। ए इस एंगल के लिए इंटीरियर था, पर इस एंगल के लिए एक्सटीरियर हो रहा है, तो ए दूसरा होगा। दूसरा हमारा होगा सी होगा। और हमारे पास क्या होगा? और हमारे पास एक ये होगा डी। डी भी तो बाहर है, तो इससे हमारा डी भी होगा। एंगल पॉइंट ए सी डी हमारा एक्सटीरियर है फॉर एंगल दिस ई ओ एफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एंगल ई ओ को ऐसा पॉइंट बताओ जो एंगल ई ओ एफ पर हो। एंगल ई ओ एफ पर कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे क्या बी है हमारे पास? देखो बी, एक्सटीरियर पॉइंट जो एंगल पी ओ एंगल ई ओ एफ पर हो, तो क्या हमारे यहाँ पे बी है? बी। उससे जैसे अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाओ कोई भी दो एंगल का, सच डैट इसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। आप पहले दो एंगल बनाओ। सबसे पहले हम यहाँ दो एंगल बनाते हैं। इसको मैंने एक वर्टेक्स को मैंने दे दिया ए। इसको सॉरी, इसको मैंने, इस साइड को मैंने बोल दिया ए है हमारा, और इस साइड को मैंने बोल दिया बी है। तो बोला जा रहा है कि और दो एंगल्स बनाने, तो दो एंगल्स बना लेते हैं। दो एंगल्स हम इस तरह से बना सकते हैं, जो बन गया हमारा, इसको हम बोल देते हैं सी। अब जा रहा है कि कैसे दो एंगल इस तरह बनाओ कि इसमें एक पॉइंट कॉमन हो। एक पॉइंट कॉमन हो, तो देखो क्या, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ इसको मैंने बोल दिया ई। इसको मैंने बोल दिया ई। क्या ई पॉइंट एंगल इसके लिए और इसके लिए कॉमन होगा? ये हमारा एंगल क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा ए ओ सी बनेगा। और ये हमारा एंगल बनेगा एंगल बी ओ सी। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों एंगल्स के लिए आप एक ऐसा पॉइंट बनाओ जो इन दोनों में कॉमन हो, तो वो तो सिर्फ ई के लिए होगा। ई के लिए, चूंकि अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ दे दिया तो इसके लिए एक्सटीरियर हो जाएगा और इसके लिए इंटीरियर हो जाएगा, और यहाँ दे दिया तो ये इस एंगल के लिए एक्सटीरियर हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जो इसी साइड पर लाई करे, हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों पर का कॉमन पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ई हो गया। अब बोला जा रहा है कि ऐसा फिगर बनाए जिसमें दो पॉइंट कॉमन हो इन दोनों एंगल्स के लिए, तो हम वापस ये दूसरा भी इसी तरह से होगा, तीसरा भी इसी तरह से होगा, चौथा भी इसी तरह से होगा। अब बोला जा रहा है कि एक ऐसा रे बनाइए जो इन दोनों एंगल के लिए कॉमन हो। तो क्या ये रे हमारे पास इन दोनों के लिए कॉमन होगा? ये रे, ये जो रे मैंने बनाया है, रे, एक मिनट, रे ए सी, सॉरी ओ सी,
क्या कॉमन होगा इन इन दोनों एंगल्स के लिए, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी? ऑब्वियसली होगा, ये रे क्योंकि ये एंगल्स के हम इस तरफ जा रहे हैं तो इस पे भी आ रहा है, और इस एंगल्स के हम इस तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए भी आ रहा है। तो ओसी एक ऐसा रे है जो इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपके कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन पे लिख के बता दो, मैं वहाँ देख लूँगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।